नमस्कार दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। रसायन विज्ञान का जनक एंटोनियो लेवोजियर को माना जाता है। पदार्थ एवं उनकी अवस्था से संबंधित तथ्य: जो स्थान घेरता हो, जिसमें अपना द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अब हम तत्व यौगिक मिश्रण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता कहलाता है तत्व। तत्व के उदाहरण हैं कार्बन, सोना, हाइड्रोजन। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व है कार्बन। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व है टेक्नीशियम। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है यौगिक। जल उदाहरण है यौगिक का। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है मिश्रण। वायु उदाहरण है मिश्रण का। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाता है। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं तथा उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रणों का पृथक्करण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। द्रवों के अध्ययन को अलग अलग करना कहलाता है आसवन। समुद्री जल एवं आसुत जल को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि द्वारा। एल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है आसवन विधि द्वारा। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। फिटकिरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया कहलाती है स्कंदन। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया कहलाती है प्रभाजी आसवन। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पृथक किए जाते हैं प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। परमाणु एवं अणु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन ने 1803 में। यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर और परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। परमाणु के मौलिक कण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग कहलाता है द्रव्यमान संख्या। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाता है परमाणु संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या के। प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में किया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने 1932 में किया। प्रोटॉन होता है धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन।
हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है 0। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है 1836 गुना लगभग। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1837:1। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित कण। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने 1932 में किया था। न्यूट्रॉनो है द्रव्यमान व आवेश रहित कण। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने 1930 में किया था। फोटोन होते हैं ऊर्जा के बंडल। परमाणु विद्युतता होती है उदासीन। कक्षा एवं उपकक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं वह कहलाता है कक्षा या सेल। कक्षा को निरूपित किया जाता है KLMN से। नाभिक के समीपस्थ कक्षा है K। समीपस्थ कक्षा की ऊर्जा होती है सबसे कम। उपकक्षा को दर्शाया जाता है SPDF से। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है 8। परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन। समस्थानिक एवं संभारिक से संबंधित तथ्य। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु भार भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक कहलाता है। वे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है कहलाता है संभारिक। समस्थानिकों की खोज किया था सोडी ने। समस्थानिक फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया या चर्म रोग के उपचार में। रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर खोजने के लिए। समस्थानिक आयोडीन 131 का प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में। समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है चट्टान की आयु ज्ञात करने में। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है पोलोनियम। रेडियो सक्रियता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करने वाले तत्व कहलाते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। 4 सामान्य रेडियोधर्मी तत्व है यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम और थोरियम। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने किया। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से किया जाता है। अल्फा, बीटा व गामा में से विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है केवल गामा। गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। गामा किरण की खोजकर्ता हेनरी बेकुरल थे। वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है गामा किरण की। कोबाल्ट 60 है रेडियो एक्टिव समस्थानिक। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरण का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने। रेडियम प्राप्त किया गया था पिंच प्लेट नामक यूरेनियम अयस्क से। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नाभिकीय विखंडन संलयन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारी नाभिक का 2 लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना कहलाता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन में। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम में प्रयोग होने वाला तत्व है यूरेनियम 235 एवं प्लूटोनियम 239। प्रथम परमाणु बम बनाया गया था रॉबर्ट ओपेन होमर द्वारा 1945 में। 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक का आपस में जुड़कर एक भारी और अस्थायी नाभिक बनाने की प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन क्रिया पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा 1952 में। नाभिकीय
या परमाणु रिएक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है, आणविक भट्ठी होता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था एनरिको फर्मी द्वारा 1942 में शिकागो में। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्ठी है अप्सरा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट या भारी जल का। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन की क्षार। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल D2O एवं द्रव सोडियम। भारत के नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है यूरेनियम 238। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। न्यूक्लियर बम बनाने में उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। मोल संकल्पना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है कहलाता है एक मोल। एक मोल बराबर होता है 0.022 × 10⁻23। एवोगाद्रो संख्या का मान है 6.022 × 10⁻23। एक मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या कहलाती है एवोगाद्रो संख्या। कार्बन के 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं का भार होता है 12 ग्राम। बॉयल एवं चार्ल्स के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बॉयल के नियम अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। बॉयल का नियम लागू होता है नियत तापमान पर। चार्ल्स का नियम लागू होता है नियत दाब पर। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है -273.15 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। सामान्य ताप व दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाड्रो के नियम का पूर्णतः पालन करती है कहलाता है आदर्श गैस। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस की मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस समीकरण है PV = nRT। गैसीय समीकरण PV = nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? 1 मोल गैस को। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुण एवं अवस्था में नहीं। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक एवं भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है। दूध से दही जमना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना तथा जल अपघटन किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। शक्कर का पानी में घुलना, जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी का जमकर बर्फ बनना। दूध से क्रीम अलग करना, दही से मक्खन निकालना, ऊर्ध्वपातन तथा मोम का गलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। अब ऑक्सीकरण एवं अपकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करता है कहलाता है ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत तथा तांबे पर हरी परत चढ़ना ऑक्सीकरण है। तत्व या यौगिक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण या प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहलाता है अवकरण या अपचयन रिडक्शन। पुरानी किताबों का कागज भूरा हो जाता है सेल्यूलोज के अवकरण के कारण। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी उसे दूसरा ग्रहण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। जंग लगना है रेडॉक्स अभिक्रिया। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। धातु एवं उसके गुण से
संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। धातुएं होती है ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक। धातु का घनत्व एवं गलनांक होता है उच्च। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है पारा। क्विक सिल्वर कहलाता है पारा। पारा का निष्कर्षण किया जाता है सीने बार से। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु है क्रोमियम। सफेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। सबसे विषैली धातु है प्लूटोनियम। धातुओं का निष्कर्षण होता है अयस्क से। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। पृथ्वी की भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। दूसरा लोहा। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु है स्टेटिन। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। दूसरा है सिलिकॉन। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है तन्यता। धातु का वह गुण जिससे पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है आधातवर्धनीयता। सबसे आधातवर्ध धातु होता है सोना। आशा की धातु कहलाता है यूरेनियम। भय की धातु कहलाता है प्लूटोनियम। भविष्य की धातु कहलाता है टाइटेनियम। चाकू से काटी जा सकने वाली प्रमुख धातु है सोडियम, लिथियम तथा पोटेशियम। सोडियम की अधिकता से रक्तचाप बढ़ता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने 1807 में किया था। सोडियम का संग्रहण किया जाता है मिट्टी के तेल किरोसिन तेल में। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में उपयोग होता है सोडियम परऑक्साइड का। सोना एवं चांदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। धातुओं का राजा कहलाता है सोना। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट सोना से। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। कृत्रिम सोना कहलाता है रोल गोल्ड। रोल गोल्ड मिश्र धातु है तांबा व एल्यूमिनियम का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है तांबा। सोना का लैटिन नाम है ओरम। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहलाता है आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइट। सोने को घोला जा सकता है एक्वा रेजिया में। हाइड्रोक्लोरिक व नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है सीसा। हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का। चांदी की सतह को काला कर देता है ओजोन गैस। धातुएं एवं उनके गुण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अधातुएं होती है विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक। अपवाद ग्रेफाइट जो ऊष्मा का सुचालक ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। पीड़ानाशक के रूप में उपयोग होता है ब्रोमीन का। ठोस वाष्पशील अधातु है आयोडीन। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन में। सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व है रेडॉन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। वायुमंडल गर्म होता है स्थलीय विकिरण द्वारा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है राइजोबियम। राइजोबियम पाया जाता है दलहनी पौधे की जड़ों में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल या सांड के वीर्य को रखा जाता है दर्भ नाइट्रोजन में। अमोनिया है नाइट्रोजन का यौगिक। अमोनिया का निर्माण किया जाता है हेबर विधि द्वारा। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। श्वेत या पीला फास्फोरस को स्वतः जलने से बचाने के लिए
इसे कहाँ रखा जाता है? जल में डुबाकर। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? फॉस्फीन का। चूहे के विष के रूप में उपयोग होता है जिंक फॉस्फाइड का। सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है क्योंकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाया जाता है ईस्ट के द्वारा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब कार्बन एवं उनके यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। कार्बन होता है एक अधातु। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। कार्बन का परमाणु भार होता है 12। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो कहलाता है अपर रूप। कार्बन के 2 अपर रूप कौन कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 3.52 और 2.417। हीरा का आकार होता है चतुष्कोणीय। 1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। हीरा का प्रयोग होता है कांच काटने में। ग्रेफाइट होती है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट की रचना होती है षष्ठफलकीय। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। काला शीशा कहलाता है ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का। संसार के सभी जैव पदार्थ बने होते हैं कार्बनिक यौगिक के। सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव होता है कार्बन। खनिज एवं अयस्क से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ तत्व या यौगिक कहलाते हैं खनिज। वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जाता है कहलाता है अयस्क। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है गैंग। खनिज एवं अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है धातु कर्म। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। तांबे का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से किया जाता है। लोहे के अयस्क हैं हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O3, सीडेराइट FeCO3। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट अयस्क से। जस्ता जिंक प्राप्त होता है कैलामाइन से। सिनेबार अयस्क है पारा का। कैल्शियम, पोटासियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। यूरेनियम का निष्कर्षण होता है पिंच ब्लेड से। यूरेनियम के खोज क्लाफरोथ ने 1789 में किया था। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम 238 है। यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। क्वार्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का। क्वार्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। उपधातु एवं मिश्र धातु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। वे तत्व जिनमें धातु और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। उपधातु उदाहरण है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। सोल्डर टांका मिश्रण है सीसा व टीन का। कांसा मिश्रण है तांबा व टीन का। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है तांबा, निकेल और टीन का। गन मेटल मिश्र धातु है तांबा, जस्ता और टीन का। बेल मेटल मिश्र धातु है तांबा और टीन का। डच मेटल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल, पोटासियम नाइट्रेट। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन एवं निकेल का। अमलगम मिश्र धातु है पारा एवं अन्य धातुओं का। पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है? आयरन, लोहा के साथ। पारा को रखा जाता है लोहे के पात्र में। स्टील एवं लोहा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। स्टील मिश्र धातु है लोहा व कार्बन का। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टील या इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5% तक। स्टील का निर्माण होता है बेसेमर विधि द्वारा।
सीमेंस विधि एवं विद्युत विधि द्वारा। जंग रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन एवं नमी। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिसे गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहा जाता है। लोहे में जंग लगना है रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है पिटवा लोहा में। सबसे निम्न कोटि का लोहा है ढलवा लोहा। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है निकेल धातु। वनस्पतिक तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। विलयन एवं विलयता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है कहलाता है विलायक। ठोस में ठोस का विलयन है मिश्र धातु मिट्टी। गैस में गैस का विलयन है वायु। द्रव में ठोस का विलयन है समुद्री जल। द्रव में द्रव का विलयन है जल में एल्कोहल। गैस में द्रव का कोहरा बादल। गैस में ठोस का विलयन है धुआं वायु। द्रव और गैस का विलयन है सोडा वाटर। ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलयता बढ़ती है। निलंबन एवं कोलाइड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जब मिश्रित किए गए पदार्थ के कणों का आकार आंखों से दिखाई दे तो वह कहलाता है निलंबन कण। समांगी एवं विषमांगी मिश्रण के बीच के गुण वाला मिश्रण के विलयन जिसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है कहलाता है कोलाइडी विलयन। मटमैला जल, गोंद, स्याही, दूध, रक्त उदाहरण है कोलाइडी विलयन का। निलंबन कणों का आकार होता है 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। कोलाइडी कणों का आकार होता है 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर। पायस कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। दूध कोल्ड ड्रिंक्स होता है पायस इमल्सन। तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण क्या था? डोबे रेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन क्या था? डोबे रेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम प्रतिपादित किया गया था न्यूलैंड्स ने। आवर्त सारणी के रूप में सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? मेंडलीव ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का खोज किया गया था मेंडलीव ने 1869 में। मेंडलीव ने 1869 में। आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आवर्त नियम दिया था मेंडलीव ने। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था हेनरी मोसले ने। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्रमशः वर्ग तथा आवर्त। मेंडलीव आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या कितनी थी? क्रमशः 9 तथा 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है क्रमशः 18 तथा 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के रूप में। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या 91। आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या 22। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला वर्ग है 0 वर्ग या 18वां वर्ग। उत्कृष्ट गैस को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया? वर्ग 18 में। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? दाहिनी ओर। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? 4 ब्लॉक S, P, D, F में। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? S ब्लॉक का।
हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? पी ब्लॉक के। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? वर्ग बी के। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? वर्ग 7 के। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? क्षारीय और अम्लीय। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग या समूह को क्या कहा जाता है? हैलोजन्स कहा जाता है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हैलोजन्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एवं फ्लोरीन। ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन है आयोडीन। सबसे हल्का हैलोजन तत्व है फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। अक्रिय या नोबल गैस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का अन्य नाम है उत्कृष्ट या नोबल गैस। निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है सबसे कम। अक्रिय गैसों की खोज रेले और रैमजे ने किया था। अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? 6। 6 अक्रिय गैस या नोबल गैस हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। हीलियम की खोज फ्रैंकलैंड व लोकेयर ने किया। सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व है हीलियम। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। सबसे हल्की अक्रिय गैस है हीलियम। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है 0। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है रेडॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है जेनॉन। हाइड्रोजन एवं भारी जल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। भविष्य का ईंधन कहलाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। दूसरा हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितना है? 2। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O कहलाता है भारी जल। भारी जल की खोज किसने की थी? HC यूरे और वाशबर्न ने 1932 में। भारी जल D2O जमता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। भारी जल प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन के मंदक ट्रेसर के रूप में। भारी जल D2O का अनुभार होता है 20। जल एवं उसके प्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। जल H2O है एक यौगिक। जल बना है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार होता है 1:8। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात होता है 2:1। सार्वत्रिक विलायक कहलाता है जल। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का द्रव्यनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। जल 2 प्रकार का होता है कठोर तथा मृदु। साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है कठोर जल। साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है मृदु जल। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट का घुला रहना। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है पोटेशियम क्लोराइड। प्रमुख गैस एवं उनकी प्रकृति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनेट। इसका फॉर्मूला होता है CH3NCO। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कंपनी में। भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार किसे माना जाता है? वारेन एंडरसन को।
अश्रु गैस कहलाता है क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस है एरोसोल, एक पाउडर। अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए। हंसाने वाली गैस कहलाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हास्य या लाफिंग गैस की खोज प्रिस्टले ने किया था। गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाला गैस है एसीटिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन या एसीटिलीन गैस का। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसीटिलीन एवं ऑक्सीजन। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 गैस की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुयान के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन या हीलियम गैस। कृत्रिम सांस के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण दिया जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करता है ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस है हाइड्रोजन। फूलों का रंग उड़ा देता है क्लोरीन गैस। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रकृति क्या होती है? उदासीन होती है। अग्निशामक यंत्र में प्रयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है शुष्क बर्फ। गर्म करने पर सीधे गैस में ही परिवर्तित हो जाता है शुष्क बर्फ। सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अम्ल, भस्म तथा लवण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। क्षार या भस्म का स्वाद होता है कड़वा। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के स्वरूप बनने वाला पदार्थ कहलाता है लवण। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। क्षार का pH मान होता है 7 से अधिक। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल। चींटी या बिच्छू के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। नींबू संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। फिटकरी व सोरा में होता है नाइट्रिक अम्ल। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। मक्खन में पाया जाता है ब्यूटारिक अम्ल। इमली अंगूर में होता है टार्टेरिक अम्ल। खट्टे फलों में पाया जाता है स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी एवं साइट्रिक अम्ल दोनों। आंवला मुख्य स्रोत है स्कॉर्बिक अम्ल का। तेजाब है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अम्लों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल। फोटोग्राफी कपड़े पर से जंग के दाग तथा स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? टार्टेरिक अम्ल का। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। अम्लराज एक्वारेजिया मिश्रण है हाइड्रोक्लोरिक तथा नाइट्रिक अम्ल का। अम्लराज का सूत्र होता है HNO3 + 3HCl। फलों को संरक्षित रखने तथा रबर के स्कंदन में प्रयुक्त होता है फॉर्मिक अम्ल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण तथा तंबाकू शोधन में प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड का। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। विलयनों का pH मान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करता है pH मान। pH मान का निर्धारण किया गया था सोरेनसन के द्वारा। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक। रक्त का pH मान होता है 7.4। समुद्री जल का pH मान होता है 8.4। आशुत जल या शुद्ध जल का pH होता है 7। दूध का pH मान होता है 6.4। मूत्र का pH मान होता है 6। नींबू का pH मान होता है 2.2। कॉफी का pH मान होता है 5.5। अंडा का pH मान होता है 7.7। सिरका का pH मान होता है 2.4। शराब का pH मान होता है 2.8। हाइड्रोकार्बन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है
कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एक या त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्काइन। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है पेट्रोलियम कच्चा तेल। कच्चा पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है परभाजी आसवन द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग अलग किए जाते हैं परभाजी आसवन विधि द्वारा। वैसलीन निकाला जाता है पेट्रोलियम से। द्रव्य सोना कहलाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। गैसोलीन या पेट्रोल प्राप्त किया जाता है कच्चा पेट्रोलियम से परभाजी आसवन द्वारा। डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है सीटेन संख्या से। सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक है टेट्राएथिल लेड TeL। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें मिलाया जाता है टेट्राएथिल लेड। गैसोहॉल मिश्रण होता है गैसोलीन एवं इथेनॉल का। जब एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला अणु बनाता है कहलाता है बहुलीकरण। प्लास्टिक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्लास्टिक से उत्पन्न गैस है पॉलीएथिलीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है पॉलीएमाइड का। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। पॉलीथीन बनता है एथिलीन से। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है इथाइल एसीटेट का। प्राकृतिक गैस एवं ईंधन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक होती है मीथेन। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। कोयले की खान से निकलती है मीथेन गैस। ईंधन में स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है परनोदक। रॉकेट में ईंधन नोदक के रूप में प्रयुक्त होता है द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का। भाप अंगार गैस या जल गैस मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन का। गोबर गैस संयंत्र से निकलती है मीथेन गैस। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार CB देसाई के द्वारा किया गया था। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस कहलाता है LPG। LPG मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन। LPG का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है ब्यूटेन गैस। LPG से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए उसमें गंध हेतु मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक जिसे मिथाइल मरकैप्टन कहा जाता है। कोयला 4 प्रकार के होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। सर्वोत्तम या उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट। निम्न कोटि का कोयला होता है पीट। मुलायम कोयला कहलाता है बिटुमिनस। भूरा कोयला कहलाता है लिग्नाइट। ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन का। एक ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम में। प्राकृतिक रबर एवं रेशे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन C5H8 का। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है कार्बन। रबर को सल्फर से गर्म कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। रबर आसानी से घुल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था डॉक्टर वेलेस H केरार्थ ने 1935 में। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है नायलॉन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। रेयॉन का निर्माण होता है सेल्यूलोज से। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता है प्राकृतिक बहुलक। कागज किससे बनता है शुद्ध सेल्यूलोज से। कांच एवं उसके उपयोग। कांच या शीशा होता है अशीतित द्रव। कांच के निर्माण में प्रयुक्त होता है बालू, सोडा, चूना पत्थर। कैमरा, दूरबीन के लेंस एवं विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है फिलेंट कांच का। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए प्रयोग होता है पायरेक्स कांच का। धूप चश्मे का लेंस बनाने में प्रयोग होता है क्रूक्स कांच का।
चश्मों का लेंस बनाने में प्रयोग होता है क्राउन कांच का। मानव निर्मित पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। सीमेंट होता है कैल्शियम सिलिकेट एवं एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण। सीमेंट की खोज किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ स्पीडन ने। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने किया था? जोसेफ स्पीडन ने 1824 ईस्वी में। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका, एल्यूमिना। साबुन होता है उच्च बसीय अम्लीय लवण। साबुन बनाने की प्रक्रिया है सेफोनिफिकेशन। साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है? वनस्पति तेल, वसा या कास्टिक पोटाश का। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। यूरिया का संश्लेषण किया गया था बोहलर के द्वारा। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। यूरिया अधिकतम पाया जाता है मूत्र में। मूत्र दुर्गंध देता है अमोनिया के कारण। रासायनिक नाम एवं सूत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। दंत मंजन पेस्ट पाउडर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। रासायनिक दृष्टि से चूना का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसका फार्मूला CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है पानी के जल के शुद्धिकरण में। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट CuSO4। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला होता है NaOH। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण तथा DDT का। DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT बनाया जाता है क्लोरल से। चिली सोडा रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट, जिसका फार्मूला होता है NaNO3। केमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से माने जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। कार्बामाइड का सूत्र है NH2CONH2। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। रासायनिक विस्फोटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला विस्फोटक है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन TNT। TNT का पूरा नाम है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने 1867 में किया था। डायनामाइट का प्रमुख घटक है नाइट्रोग्लिसरीन। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG। बारूद की खोज किया गया था रोजर बेकन ने। बारूद का प्रमुख अवयव है पोटासियम नाइट्रेट। RDX का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। RDX की खोज हेंस हेनिंग ने 1899 में किया था। RDX का सूत्र होता है C3H6N6O6। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। पोटेशियम की खोज की थी हम्फ्री डेवी ने। लकड़ी को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। जिंक ऑक्साइड कहलाता है जस्ते का फूल। ऑडियो और वीडियो टेप
पर लेप हो रहता है आयरन ऑक्साइड का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड का। बर्तन में कलई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉपर सल्फेट का। बेकेलाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है फिनॉल का। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है आयरन ऑक्साइड से। प्रशीतन मदद करता है खाद्य पदार्थ में जैविक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में। घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त होता है फ्रेऑन। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। वुड स्प्रिट कहलाता है मेथिल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल। विद्युत के कारण लगी आग को बुझाया जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड द्वारा। एस्पिरिन साधारण नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।